हेलो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का पहला चैप्टर ईंटें मानके तथा स्थितियाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा आप लोग का एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया था। ठीक है, क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो गया कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातु को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुए हैं। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये हो गया इसका आंसर। आगे क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मणके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में मणके बनाने के लिए कार्नेलियन क्रिस्टल, सेल खड़ी तांबा, जेस्पर, क्वार्ट्ज, सख, पत्थर, कांसा और सोना जैसी धातु का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता की उन स्थानों के नाम बताएं जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों के नाम निम्नलिखित है जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं। पहला शत्रुघई, दूसरा घोलावीरा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 5 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को व्यापारिक संपर्क किन देशों से था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देशों से था। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो यही हो जाएगा, और चीन से नहीं था। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे, तो इसका आंसर होगा हड़प्पा वासी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। आगे क्वेश्चन है किस पूरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। इसका आंसर होगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर था। ठीक है, और दो क्वेश्चन है। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी, तो इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाई लिपि की दो मुख्य विशेषताएं बताइए, तो हड़प्पाई लिपि की दो मुख्य विशेषता, हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। ठीक है, आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। यद्यपि निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या एक व्यंजन को दर्शाता है। आगे क्वेश्चन है यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी क्योंकि दाएं और अधिक अंतराल और जबकि बाएं और कम जगह है। और एक क्वेश्चन है, बस 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चढ़हुदड़ों के लोगों को शिल्प कार्यों के नाम लिखें, तो इसका आंसर होगा चढ़हुदड़ों के लोग शिल्प कार्य के लिए मणके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना आदि काम करते थे। ठीक है,